हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 6। द इनर लेयर ऑफ द सीड कोट इज कॉल्ड, आप जानते हो आउटर को क्या बोलते हैं टेस्टा, इनर को बोलते हैं टैगमेन। एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन, आप जानते हो एंडोस्पर्मिक सीड का क्या था, बेटा मांगे वाइफ, सुंदर कन्या राजी। क्लियर, आप देखो क्या इसमें पी है, कहीं पर भी पी नहीं है तो पी को उड़ा दो, समझ में आ गया। अब बच गया तो बी से क्या हो जाएगा बार्ले, और सी से क्या हो जाएगा कैस्टर। तो इसका मतलब दोनों आ गए, तो आंसर क्या जाएगा बोथ 1 and 2। आगे आ जाओ। एक्स इज अ स्कार ऑन द सीड, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में मिल सकता है। क्लियर है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। एक्स इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड इज अटैच टू द फ्रूट, वो क्या होता है हाइलम, और हाइलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल, और अबव द एक्स क्या प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या होता है एंडोस्पर्म, क्या होता है एंडोस्पर्म। क्लियर है, तो आंसर क्या जाएगा एंडोस्पर्म। आगे आ जाओ। द स्टोनी हार्ड पार्ट ऑफ मैंगो रिप्रेजेंट, क्या बोल देते हैं उसको एंडोकार्प, क्या बोल देते हैं एंडोकार्प, आपके पास पता होना चाहिए। मीजोकार्प कैसा होता है फ्लैशी। क्लियर है, एपीकार्प आप जानते हो प्रोटेक्शन फंक्शन हो गया, तो इसका आंसर क्या जाएगा एंडोकार्प, एंडोस्पर्म नहीं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे आपको नीट में पूछा जा सकता है। क्लियर है, मैंगो और कोकोनट इन बोथ फ्रूट इज ट्रू, सही है। एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, एंडोकार्प एडिबल होता ही नहीं है, समझ में आ गया। एक में मीजोकार्प होता है, एक में एंडोस्पर्म होता है, तो ये गलत हो गया। मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस, बिल्कुल सही। एंड मैंगो इट इज फ्लैशी, याद रखना इसके ऊपर नीट में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, समझ में आ गया। इसको वो उल्टा करके क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। इन बोथ द फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेल ओवेरी, तो कितने से हो जाएंगे 1 3 4, आंसर क्या जाएगा ये गया 1 3 4। आगे आ जाओ। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसे फ्रूट होते हैं, दे आर सीडलेस फ्रूट, कैसे फ्रूट होते हैं दे आर सीडलेस फ्रूट। आगे आ जाओ। इन मैंगो मीजोकार्पिस एडिबल, एंडोकार्पिस स्टोनियन हार्ड, एंडोकार्पिस एडिबल बिल्कुल नहीं, तो आंसर जाएगा बोथ 1 and 2। आगे आ जाओ। द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड एज, फ्रूट की वॉल को क्या बोल देते हैं पेरिकार्प बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं पेरिकार्प। अब आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के आपको ऑप्शंस को लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। जैसे हम बात कर रहे हैं एल्यूरॉन लेयर, तो एल्यूरॉन लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रिशन। एंडोस्पर्म का फंक्शन भी न्यूट्रिशन होता है, समझ में आ गया। ये भी फंक्शन होता है, तो गड़बड़ घोटाला हो सकता है, समझ में आ गया। मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा, ए के साथ में हम 2 भी लगा सकते हैं, और आप मुझे बताओ जरा डी के साथ में भी हम 2 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, डी के साथ में भी हम 2 लगा सकते हैं। अब देखो डी के साथ में कहीं 2 लगा हुआ है क्या, देखो जरा, क्या डी के साथ में कहीं 2 लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब इसके साथ में नहीं लगेगा, समझ में आ गया। इस तरीके से रिजेक्ट करते हैं। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या हो जाएगा, बी के साथ में क्या जाएगा 1, तो लगा दो यहां पर बी के साथ में क्या चला गया 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बी के साथ में क्या चला गया 1, 2 1 कहीं पर है 2 1, केवल एक ही जगह पे 2 1 आंसर मिल गया। अब बाकी अपने आप बन जाएगा, आपको ओव्यूल सीड के साथ में एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना, आपको रिजेक्ट करना है, चारों ऑप्शंस को देखना है सोच समझ के। क्लियर है, आगे आ जाओ। मोनोकॉटिलिडन सीड पजेस अ सिंगल कॉटिलिडन, क्या बोल देते थे उसको स्क्यूटेलम, याद है ना, क्या बोल देते थे स्क्यूटेलम। कॉलियोराइजा एंड कॉलियोप्टाइल किसकी कवरिंग होती है, राइजा मतलब रेडिकल की कवरिंग होती है, समझ में आ गया। और प्लीम्यूल की कवरिंग हो जाएगी, तो रेडिकल एंड प्लीम्यूल की कवरिंग हो जाएगी। साइमोस इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन लिलिएसी, के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है, काट दो, हमको नहीं पता, समझ में आ गया। फाबेसी में होता नहीं, रेसिमोस होता है, काट दो, हमने फिर फाबेसी आ गया, काट दो, तो एक ही ऑप्शन बच गया। तो मैंने आपसे क्या बोला, याद रखना, लिलिएसी फिसिएसी कुछ भी वो दे, आप रिजेक्ट करके आंसर ला सकते हो। क्लियर है, आगे आ जाओ। फ्लावर विथ बाइलेटरल सिमेट्री, आप जानते हो बाइलेटरल सिमेट्री किसमें प्रेजेंट होती है, फाबेसी में प्रेजेंट होती है, किसमें होती है फाबेसी में प्रेजेंट होती है। अरे जाइगोमॉर्फिक इसी में था ना, तो आंसर जाएगा ये, बाकी सभी में नहीं होती। क्लियर है, तो इसका मतलब बाकी सभी में रेडियल होती है। आ गया जो सुपीरियर ओवेरी प्रेजेंट इन, सुपीरियर ओवेरी हम जानते हैं सब में प्रेजेंट थी G1, इसमें प्रेजेंट थी G2, इसमें प्रेजेंट थी G3, तो आंसर क्या जाएगा ऑल। तो यहां पर हमारी डीपीपी नंबर 6 कंप्लीट। थैंक यू।